जिले की प्रभारी मंत्री और महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने आज कलेक्ट्रेट के जीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 2024-25 और 2025-26 के बजट घोषणाओं की समीक्षा करना था। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति पर चर्चा की गई और आगामी कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर डॉक्टर मंजू बाघमारे ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आम जन के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री का विजन है कि सभी बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए ताकि आमजन को लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि इस बार बजट ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विशेष ध्यान महिलाओं, बालिकाओं और समाज के सभी वर्गों के कल्याण पर दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। बैठक में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, विधायक सुरेश धाकड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम, रामचंद्र खटीक, रतनलाल गाड़री सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार चेतानी की खास रिपोर्ट। काफी देर से आपको बुलाया गया है। मैं तो चूंकि पहली बार इस प्रभारी मंत्री होने के नाते यहाँ आई हूँ और डॉक्टर साहब दोबारा जब इस तरह की हो तो अपने आफ्टर जब ये मीटिंग हो जाए 3 घंटे बाद का टाइम दे दिया जाएगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा है कि काफी लंबी मीटिंग चली थी। इसके लिए तो अब आपसे चाहते हैं कि दोबारा इस तरह की कोई नहीं सोचेंगे कि आपको जो है तुरंत जो भी टाइम दिया गया उस टाइम पे बुला दिया जाए। तो आप सब लोगों का स्वागत है। आज चूंकि मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते पहली बार चित्तौड़गढ़ जिले में आई हूँ, तो हमारे यहाँ के जो प्रभारी सचिव है आदरणीय अट्टू साहब, हमारे कलेक्टर साहब और साथ में हमारे आदरणीय विधायक साहब बैठे हैं और सभी अधिकारी वर्गों के बीच में जो आज हमने मीटिंग ली है। पहली बार जो आज यहाँ पे प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे यहाँ जो हमने अधिकारियों की डीएलओ लेवल की जो मीटिंग ली है, उसमें आज तो जो हमारी पिछली जो बजट घोषणाएं थी और हमारा जो पिछला बजट था उसके बारे में हमने देखा कि हमारी बजट के अंदर कितनी घोषणाएं हुई थी और कितनी जो है हमारी उसको कंप्लीट हो चुकी है। और इस बार आप देखिए जब पिछला जब हमने बजट 10 जुलाई को पेश किया था और अभी उसके बाद में 7-8 महीने ही हुए हमें, और उसके बाद भी आप देखिए कि हमने उन बजट घोषणाओं के अंदर करीब हमारी जो 95% ऐसी घोषणाएं थी जिसमें हमने भूमि आवंटन कर दिए गए। 85% ऐसी हमारी जो बजट थी, हमारी जो बजट में हमने पिछले बजट में घोषणाएं की थी उसके अंदर हमने उसकी एफएस और एएस जो है एएस और एफएस जारी कर दी गई है। तो इस तरह के हमने काफी, और अभी जो हमारा बजट हुआ है और उसमें जब पिछला जब बजट था तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने तुरंत बाद ही बजट के तुरंत बाद ही हमारे प्रभारी सचिवों को भेजा था जिले में और उसके सेकंड डे ये प्रभारी मंत्रियों को भेज दिया था जिले में, ताकि हम बजट जो हमने बजट घोषणाएं की है या जो हमारे बजट में हमने जो प्रोविजंस किए थे उन बजट को जो है धरातल पर लाया जाए। और पहली बार जो हमने बजट पेश किया था वो हमारा समावेशी बजट था और इस प्रकार इस बार का जो हमारा बजट है वो भी आप देखिए कि हमने ग्रीन बजट पेश किया है और ऐसा ग्रीन बजट पेश करने वाला राजस्थान जो है चुनिंदा प्रदेशों के अंदर शामिल हो गया, जिसने प्रदेश में पहली बार एक ग्रीन बजट किया गया और हमारा जो टोटल बजट था उसका 11.34% जो है हमने उसका बजट में प्रावधान किया गया है। और उसके अंदर हमारे जो सस्टेनेबल ग्रीन प्रणाली को लागू करना, वाटर हार्वेस्टिंग, बायोडाइवर्सिटी, इस तरह की जो हमारी जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर उनको विकसित करने के लिए इस प्रकार का जो हमारा ग्रीन बजट था जो हमने पेश किया गया था। और इस प्रकार इस बार का जो हमारा बजट था उसके अंदर जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारा जो है युवाओं को लेकर, मजदूरों को लेकर, किसानों को लेकर, हमारी महिलाओं को लेकर जब इन 4 वर्गों का विकास होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश का और देश का विकास होगा। तो हमारा फोकस जो था वो इन्हीं वर्गों को लेकर किया गया था कि निश्चित रूप से जब हमारी 4 वर्ग जब ऊपर उठेंगे तो, और उसी बजट के तहत जो है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर भी कई प्रकार की सौगातें दी गई थी। उसके अंदर जैसे यहाँ का जो एक आकोला जो एक प्रसिद्ध यहाँ पर है और उसके अंदर जो है आपने देखा वहाँ की डाबू प्रिंट और फेटिया जो है वहाँ का फेमस है, तो उसके तहत भी जो है इसको इको क्राफ्टिंग अपॉर्चुनिटी वीविंग एंड सस्टेनेबल फ्यूचर ग्रीन टेक्सटाइल के तहत जो है अकोला चित्तौड़गढ़ में हब स्थापित किया जा रहा है। स्टोर में सैरामिक पार्क की स्थापना की है, वेस्ट टू वेल्थ पार्क की स्थापना की गई है और अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे हमारे वो चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे हमारा महिला बाल विकास क्षेत्र हो, चाहे हमारे किसानों को लेकर जो हमने उसमें जो उनकी समृद्धि योजना है उसके अंदर हमने उनके ज्यादा बजट बढ़ाया गया। इस प्रकार कई डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पीएचडी है, पीडब्ल्यूडी है, कई प्रकार की हमने योजना उसमें चालू की गई है।
तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा बजट जो था वो समावेशी बजट था और सभी वर्गों को और सभी प्रदेश के सभी क्षेत्रों के अंदर जो है हमने उसमें प्रोविजन दिए गए। और आज जो पहली मीटिंग थी उसमें हमने देखा कि पिछले बजट के अंदर कितनी हमारी घोषणाएं धरातल पर आई है और आज जो हमने 2 दिन पहले ही हमने जो बजट पेश किया है उसके अंदर जो हमने हर जिले के अंदर जो हमने प्रोविजंस किए गए उनको शीघ्र ही जो है वो योजनाओं को लागू करने के लिए, उन प्रावधानों को लागू करने के लिए जो आज एक समीक्षात्मक बैठक की गई। अब आपका कोई